अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडागोजी के हवाले से 100 MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने स्कूल लीडर के लिए, स्कूल प्रिंसिपल के लिए या स्कूल टीचर या इसके अलावा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है। जिस तरह भी रिसेंटली स्कूल लीडर्स की जॉब आई है तो तकरीबन 8% ऑफ द पेपर जो है वो आपका सिलेबस में मेंशन है कि पेडागोजी के हवाले से होगा। इसीलिए ये डिस्कस करना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग जब किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो उससे पहले हम लोगों को उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसके बारे में भी कुछ इल्म हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे 2021। तो 2021 का जो थीम था दैट वाज टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी करंटली जून का मंथ चल रहा है तो अक्टूबर में पता चलेगा कि 2022 की जो है वो थीम क्या है। During the teaching learning process, the peer assessment in addition to the exit tickets slips are performed in formative assessment में इन चीज़ों को जो है वो असेस किया जाता है। Who is considered as the father of education? Horace Mann. Which one is not component of the curriculum? Design is not the component of curriculum, but the curriculum design is the component of curriculum. Curriculum development refers to the total process of curriculum including designing, curriculum designing की बात हो रही है, implementing and evaluating all of these. Without suitable curriculum, the aims of education cannot be achieved. Logical order of the content organization is to arrange the content according to the logical sequence, from very basic things towards the complex things. एक logical sequence के तहत जो है वो एक curriculum को डिज़ाइन किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट चीज़ें चलती रहेंगी। कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। तो हम लोग स्टूडेंट्स को एवरेज, ब्रिलियंट और इसके अलावा नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं तो इस हिसाब से उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, जिसको हम लोग आम ज़ुबान में बोलते हैं नालायक पांडे और लाइक स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज, ये तमाम तर जो है वो इसमें आ जाते हैं, तमाम तर की ग्रुपिंग हो सकती है। The base on which the subject activities and the experience are planned is called design. The percentage of the knowledge gained through the observation is 75%. The curriculum is the sum total of a school's efforts to influence a child behavior. अल्टीमेटली एजुकेशन का एम यही होता है कि हम लोग चाइल्ड के बिहेवियर को एज अ फैमिली पर्सन, एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन इन द सोसाइटी और एज अ पर्सन या एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री जो है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन का भी मकसद यही है कि चाइल्ड के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट है जी, डिटेल्ड कॉन्टेंट्स ऑन द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास आर कॉल्ड। कोर्स कहलाते हैं। हम लोग कोई भी जब जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एक कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है, हमारे अल्टीमेटली हमें हमारे नॉलेज के लिए और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जो कंटेंट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो सारा हमारा कोर्स होता है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव द एलिमेंट्री स्टेज इज़ एक्टिविटी करिकुलम। The concise Oxford Dictionary defines the curriculum as the course of study. ठीक है, the scope of the curriculum includes the program of studies, the program of activities and the program of guidance, all of these. Intelligence level of the gifted student is 140 and above. आपका intelligence level क्या है मुझे comment section में बताइएगा। The models of curriculum presently being used at any stage in Pakistan is activity, subject and integrated, all of these. Next है जी, the component of the curriculum is evaluation, objectives, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ऑल ऑफ दीज़। अगर आप में से कभी किसी ने स्टडी प्लानर बनाया हो, जिसको स्कूल प्लानर या क्लास प्लानर भी कहते हैं, और इसके अलावा हम लोग क्लास में और भी मुख्तलिफ नामों से इसको एक कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लोग चाइल्ड को इवेलुएट भी करते हैं
हम लोग स्टडी के जो भी चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं उसके लिए एम्स एंड गोल्स भी, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे वो टीचिंग स्ट्रेटजी भी हम लोग उस प्लानर में बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ाना है। मिसाल के तौर पे नबी पाक की ज़िंदगी के ऊपर हमने कोई इस्लामियात का चैप्टर पढ़ाना है, तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसमें हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव होगा कि इस्लाम को स्टूडेंट्स तक प्रोपेगेट करना है, उन तक पहुंचाना है हमने। इसके अलावा स्टूडेंट्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों से आगाह करना है। हमारा एम जो है ये इस चैप्टर का ये होगा, गोल हमारा यही होगा, ठीक है। अब फिर हम लोग उस पर स्टूडेंट्स को इवेलुएट कैसे करेंगे? हम लोग ज़ाहिर सी बात है टेस्ट के ज़रिए इवेलुएट करेंगे कि हमारा पूरा हफ्ता पढ़ाने के बाद स्टूडेंट ने इस चैप्टर में क्या सीखा, वो हमारी इवेलुएशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़, बल्कि ये चीज़ पहले आती है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारी टीचिंग की स्ट्रेटजी सिंपली रीडिंग हो सकती है क्लास में, स्टूडेंट्स को टेबल्स बनाकर, चार्ट्स बनाकर, स्टडी के मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाकर, प्रेजेंटेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं ना, तो उनको हम लोग किस तरह से टीचिंग स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग वो तमाम तर चीज़ें एक प्लानर पे लिखते हैं। और फिर बाय द एंड ऑफ द वीक हम लोग स्टूडेंट से जो है उसको इवेलुएशन करते हैं टेस्ट के ज़रिए, ऑरल टेस्ट के ज़रिए, या इसके अलावा राइटिंग टेस्ट के ज़रिए, क्विज़ेस के ज़रिए। तो ये तमाम तर चीज़ें एक प्लानर में शामिल होती हैं। दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम, ठीक है। Learning means the change in behavior. Curriculum is supposed to achieve the objectives and be organized by the school, both of these. The importance of the curriculum in the system of education is just like a constitution in the country. हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि जो एक क्लासरूम होता है ना, एक पूरे मुल्क की तरह होता है, एक मिनी कंट्री होता है, ठीक है। क्लासरूम में क्या होता है, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। पूरी कंट्री में क्या होता है, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी से, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग होते हैं। तो एक कंट्री को रेगुलेट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एक क्लास को रेगुलेट करने के लिए एक करिकुलम डिज़ाइन होता है। तो एक करिकुलम की जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ रियली जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। द सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। Curriculum provides guidance for a student. Which of the following is the nature of curriculum? Conservative हो सकता है, critical in nature हो सकता है, और creative भी हो सकता है। All of these is the right answer. Which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination? Objectivity, classroom, affective या students, so that is affective. Responsible for the curriculum planning and development in Pakistan is curriculum wing. Important factor of the curriculum is to help to achieve the objectivity. What is curriculum? All over the activities जो कि किसी institution में हो रही हैं, that is its curriculum. Underwood dispatch in 1857 3 universities established. कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी? बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। The amount set apart by the East India Company for the educational purpose was कितनी थी? ये अब ज़ीरोस काउंट करने पड़ेंगे। This is 1 lakh. According to the Charter Act of 1813, education was the responsibility of East India Company. The focus of National Education Policy 1978 was Islamic values and the ideology of Pakistan, both A and B. Open University was established under the policy of 1972. Under National Education Policy 1972, free education was recommended up to class 10th. Private educational institutions were nationalized under National Education Policy of 1972. National Education Policy 1970 was headed by Abdul Hafiz Pirzada. The textbook board was recommended to establish under National Education Commission 1959. The objectives of the education under the National Education Commission 1959 were the spiritual values, the ideology of Pakistan, the development of individuality.
ऑल ऑफ अबव, और ये तमाम तर जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो है वो पार्ट है। The National Education Commission 1959 was established under the headship of S.M. Sharif. The Council of Technical Education was recommended to establish under Education Conference 1947. The first head of Deoband was Maulana M. Yaqub Nanotwi. Next, the expected life outcomes from the education are referred as aims. Every system of education is based on ideology of the nation. अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमारा जितना भी करिकुलम है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी, टू नेशन जो थ्योरी है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हमें हमारे हीरोज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, हम लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने का मकसद यही होता है कि हमारी एक नेशन बिल्डिंग की जाए एजुकेशन के ज़रिए से। और हर जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें नेशन की आइडियोलॉजी को शामिल करना नेशन बिल्डिंग के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली। तो डेट थी जी 24 जनवरी 2019। The process with the help of which the students are divided into high and low achievers is called exam. एग्ज़ाम की बेस के ऊपर हम लोग इवेलुएट करते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो हाई अचीवर है या लो अचीवर है ऑफ द एम्स ऑफ द स्टडीज़ या एजुकेशन। To raise the standard of education, it is necessary to evaluate the students continuously. Women are better teacher at primary level because they behave more patiently with the children. The teacher should be dutiful. ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए और ड्यूटीफुल भी होनी चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए, वैसे डिलीजेंट भी, ऑनेस्ट भी, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक टीचर के लिए ज़रूरी हैं। The teaching will be effective if the teacher starts from what the students know already. इससे जो है स्टूडेंट्स का एक मोराल ऑलरेडी जो है वो अप जो है वो हो जाता है जब हम लोग उन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होती हैं। और ये टीचर्स को ऑलरेडी ये चीज़ का नॉलेज होता है कि मैंने स्टूडेंट्स को ये बात बताई हुई है और मेरी क्लास में से कितने स्टूडेंट्स को ये पता होगी। इससे स्टूडेंट्स का जो मोराल है क्लास स्टार्ट होने से पहले अप हो जाता है अगर हम लोग उनसे वही चीज़ें डिस्कस करें जो उनको ऑलरेडी पता है। Why will you ask questions from the students during the course of a lecture? तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स हमारी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं। हमसे भी अक्सर हमारे टीचर्स जो है वो कोई ना कोई पढ़ाते हुए सवाल पूछ लेते थे, एकदम से कान खड़े हो जाते थे, यार हमसे टीचर ने कुछ पूछ लिया। तो अटेंटिव होने के लिए स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं भी या नहीं क्लास में जो है वो ये जानने के लिए टीचर का क्वेश्चंस बार बार पूछना बड़ा इम्पॉर्टेंट है इंटरेक्टिव रहने के लिए। The character is developed by willpower, conduct and behavior and morality. All of above is the right answer. The main objective of the child-centered teaching method is to develop the learning abilities, to develop the skills, to develop the independence in the students. All of these. What a teaching method is? A teaching method is an art and a science, both. The meaning of the teaching method is the substitution of the knowledge from outer world into the child's intellect. तो टीचिंग मेथड का मतलब फिर सिंपली ये नहीं है कि स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होगा या वे ऑफ टीचिंग होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप बाहर की दुनिया में क्या नॉलेज जो है वो आप बच्चे के इंटेलेक्ट में डाल रहे हैं, आप उसके दिमाग में डाल रहे हैं। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द टीचर। ये जाहिर सी बात है ये एडवांटेज में नहीं आता। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ये सारी जो है ये टीम टीचिंग के एडवांटेजेस है। मदर इज़ द डैश अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, तो जो असाइनमेंट है ये इनफॉर्मल नहीं है, दिस इज़ फॉर्मल असेसमेंट। Realistic education system supports the dash progress, scientific progress. To read the lesson before teaching it is called
lesson plan. The main aim of the classroom teaching is to develop inquiring minds. Good teaching is best reflected by the meaningful questions asked by the students. बट दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इस तरह के सिस्टम को जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इवन क्लासरूम में अगर स्टूडेंट जो है वो सवालात पूछना शुरू कर दे तो टीचर जो है वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो और इस चीज़ को इनकरेज भी नहीं करते कि हम लोग जो है वो बच्चों को कहें कि वो हमसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि इससे हमारी अपनी जो है वो टीचिंग की असेसमेंट हो रही होती है, हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे हम लोगों से किस तरह से सवालात करते हैं और फिर उसका हम लोगों को जवाब आता है या नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जी, अ टीचर इज़ इफ़ेक्टिव इफ़ ही और शी प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। To make classroom teaching more effective, every teacher should discuss with colleagues to analyze the response of students. Those students who frequently ask questions in the class should be encouraged to take part in the debates in class. The aim of the teacher is to develop the abilities of the students. सिर्फ एक पढ़ा देना जो आपके करिकुलम में है वो इनफ नहीं होता। एक टीचर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की एबिलिटीज़ को पहचाने और उनको डेवलप करे। कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर बेटर परफॉर्म कर सकता है, ये तमाम तर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर अ गुड कम्युनिकेशन डैश इज़ रिक्वायर्ड, स्पीकिंग विदाउट पॉज। मेरे ख्याल में क्लैरिटी ऑफ थॉट भी बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और स्पीकिंग इन अ माइल्ड टोन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इससे जो है वो इफ़ेक्टिवली आपकी बात दूसरों तक पहुंच जाती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पीकिंग विदाउट पॉज है। हम लोग जिस तरह मैं अक्सर ही बात करते हुए टाइप ऑफ पॉजेज़ लेती हूँ तो ये थोड़ा सा ना इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन को कर देता है। अब आपने मेरे को नोट नहीं करना, आपने कंटिन्यूसली जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखना है। Which of the following is related with the teaching skill? तो blackboard writing, solving the questions, asking the questions, all of these is related with the teaching skill. The determinant of teaching skill training is components. Effective teaching is a function of clear and precise communication. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल चीज़ें बताएं और बहुत मुश्किल लैंग्वेज, बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करें जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग स्टूडेंट्स को बताएं कि हम लोगों को बहुत पता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्टूडेंट्स के लेवल पर पहुंचकर, उनके दिमाग तक पहुंचकर जो है उनके बराबर में आकर उनको सादा अल्फाज में चीज़ें समझाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने अपनी टीचिंग को साबित करना है, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उनके माइंड को देखकर कि वो कितनी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, कितनी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चल रहे हैं तो फिर हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े जार्गन्स और डिक्शंस स्टूडेंट्स को बता दें। अ गुड टीचर इज़ द वन हु हैज़ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स। The instructional approach in which the objectives are presented to the learners in chronological order is known as chronological sequencing. Anila is 8 years old girl. She does not like to study. You as a teacher. अच्छा, अब ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी चेक करेंगे। हो सकता है पेपर में इस तरह से भी सवाल आए कि वो कोई सिचुएशन दे दें, जिस तरह यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि एक स्टूडेंट पढ़ना नहीं पसंद कर रहा, तो आप उसको फिर क्या एज ए टीचर क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे। इस तरह से पेपर में सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है तो आप उसको मना कैसे करेंगे। तो पेडागोजी की टेक्निक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हम लोगों ने सिचुएशनल चीज़ें हैं उनको भी राइटली आंसर करना है। तो यहाँ पर जवाब है जी, वी विल डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी। विच ऑफ दीज स्किल्स डू यू कंसिडर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो एक टीचर के लिए ज़ाहिरी सी बात है टीचिंग स्किल्स होना बड़ा मैटर करती हैं, लिसनिंग स्किल्स होना भी मैटर करती हैं, मैनेजरियल भी, और ऑरेशन समहाउ ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो थिंग है दैट इज़ टीचिंग स्किल्स।
Which one is not among the elements of active learning? Language. Which of the following is the social characteristics of a child? He understands the tone of the voice. He recognizes his mother in the third month. And next is his play is self-centered. So all of these is the right answer. In John Dewey's student-centered approach of learning, the role of the teacher is facilitator. जो प्रीवियसली एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है स्कूल लीडर के हवाले से, उसमें मैंने ये अप्रोचेस को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं वो. एन असेसमेंट दैट इज़ कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. The use of physical punishment for class management is called corporal punishment. An aspect of pragmatism is experiential learning, which says education should come through experience. Next है जी, the process of selecting units from a population to estimate the characteristics of the population is called sampling. According to Aristotle, virtue is dash state between excess and deficiency. So virtue is an intermediate state between the excess and deficiency. The academy was founded in Athens. और academy किसने बनाई थी? प्लेटो ने. और एरिस्टोटल ने जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया था वो लाइसियम के नाम से था. The skill when the students try to build abstract knowledge is called characterizing. According to the theory of forms of the theory of ideas, material world is an image of the real world. B is the right answer. According to the philosophy of idealism in education, the subject matter of the curriculum should be mind. The dash says we are motivated to gain rewards and avoid punishments. The law of effects, ठीक है. The law of effect says that we are motivated to gain rewards and avoid punishments. क्लासरूम में भी कंपटीशन जो है वो अक्सर टीचर स्टूडेंट्स को इसी लालच की बुनियाद पर जो है वो यानी रिवॉर्ड्स की बुनियाद पर एक स्टूडेंट की गोल्स अचीव करवाते हैं कि हम लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्राइज़ देंगे या फिर एक मेडल देंगे. इस तरह की चीज़ें जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली हैं ये अल्टीमेटली मोटिवेट करती हैं. अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी इन्नेट आइडियाज़. यानी इनबॉर्न आइडियाज़ नहीं होते. उसके मुताबिक जो है ये बंदा बाद में सोसाइटी से या अपनी फैमिली से या बाद में बाहर की दुनिया से सीखता है. ठीक है. डैश सेज सॉरी ये तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. व्हेन द टीचर डिस्प्लेज द पिक्चर फॉर अ सेकेंड और टू, देन आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब एज मच एज दे कैन रिमेंबर फ्रॉम what they saw. He or she is trying to improve his विजुअल मेमोरी. ठीक है. जब एक टीचर एक स्टूडेंट को विजुअल चीज़ें दिखाता है और बाद में फिर उनसे पूछता है कि आपने क्या देखा, तो वो एक्चुअली में क्या जो है वो असेस करना चाह रहा होता है, वो विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो असेस करना चाह रहा होता है. आफ्टर स्पीकिंग ऑलमोस्ट 23 मिनट्स मेरा गला भी बंद हो जाता है और मेरा दिमाग भी जवाब दे जाता है. Dash is a student generated list of words mentioned by the students to remind them of the words they need more work on. Spelling notebook है. ठीक है. Spelling notebook is a students generated list of words that maintained by the student to remind them of the words they need more work on. ठीक है. Next है जी, one-on-one approach to teaching or reteaching concepts is termed as tutoring. The cooperative learning method, which combines whole class learning plus heterogeneous small groups, is termed as the circles of learning. When the teacher forms different groups among the students that take turns asking other group questions, the strategy he is using is cooperative review. हमारे टीचर्स भी जो है वो इसी तरह से करते थे, ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते थे और फिर एक दूसरे से सवालात पूछा करते थे. आज मुझे समझ आई है कि वो कोऑपरेटिव रिव्यू है. You are a famous teacher, but the students are not satisfied with your teaching style.
हाउ विल यू टीच दैम? तो आंसर है जी, आई विल मेक हार्मनी विद द स्टूडेंट्स स्टाइल। The simplest skill in cognitive domain of the Bloom's taxonomy is remembering। तो देख ले हमारे पास कितनी आसान सी डेफिनेशन है, याद रखने को रिमेम्बरिंग कहते हैं। और यहाँ पे द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी में भी ये वाला सवाल बड़ा आता होता है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवे द एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स, एक साइकोलॉजिकल है और एक सोशियोलॉजिकल है। डैश असेसमेंट इज़ वन विच मेयर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेयर। अ वैलिड असेसमेंट इज़ द वन विच मेयर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेयर। ठीक है, वैलिड असेसमेंट होती है ये। A common technique to help people begin the creative process is called brainstorming। हमारे टीचर अक्सर हम लोगों को कहा करते थे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका टाइटल बताया करते थे और कहते थे ज़रा दिमाग में सोचें आपके जहन में इसके बारे में क्या चीज़ें आती हैं। तो मेरे जहन में तो कभी भी कुछ नहीं आता था। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट जब मैं स्कूल में थी। तो फिर मैं बाकी लोगों के जब जवाब सुनती थी तो मुझे कुछ चीज़ें जो है वो दिमाग में आना शुरू कर देती थी। तो ये एक ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो टेक्निक है ये स्टूडेंट्स को मजबूर करती है क्रिएटिव होने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव होने के लिए भी और स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने के लिए भी। When taking a project you would plan it very carefully and see that there is no chance of failure। ठीक है, तो ये थे जी हमारे 100 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और 20 मिनट से ऊपर अगर वीडियो हो जाए तो हम लोग सब बोर हो जाते हैं। तो खैर 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको वंस अगेन पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।